नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आप लोग मेरे साथ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर जो खिवसर विधानसभा चुनाव है उसको लेकर हमारे साथ नागौर जिला उप प्रमुख शोभाराम जी जयपाल जुड़े हैं। तो इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो इस बार किस प्रकार से इनकी कम्युनिटी खिवसर विधानसभा के जो जीत और हार के लिए निर्णायक होगी। जयपाल साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत हो। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। और हम मौका दिया हमारी आवाज को जनता तक पहुंचाना, इसके लिए आपका हार्दिक आभार। जिस प्रकार से अभी बात करें, डबल इंजन की सरकार की बातें करती है बीजेपी के, केंद्र सरकार में बीजेपी और राजस्थान में बीजेपी है, तो इस बार खिवसर विधानसभा चुनाव को लेकर आपको किस प्रकार से पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, किस प्रकार से? देखिए, खिवसर उपचुनाव भाजपा आसानी से निकाल लेगी, क्योंकि हमारी सरकार राजस्थान जब से बनी है बहुत ही अच्छे जनहित के काम किए। विशेषकर खिवसर, मेड़ता, नागौर जिले को सीएम साहब ने जितने भी विधायकों ने डिजाइनें दी उस पे वो खरे उतरे। तो जनता का मानस है सरकार के साथ चलने का। जिस प्रकार से अगर बात करें अपने पिछले रिकॉर्ड की, तो 2008 के बाद कोई भी पार्टी हनुमान बेनीवाल के बिना जीत नहीं पाई है, तो इस बार किस प्रकार से उसको आप भुनाने का प्रयास करेंगे? देखिए, पिछले उपचुनाव में भी हमारे प्रत्याशी रेवंत राम जी डांगा 2400 समथिंग वोटों से ही पीछे रहे। तो जनता ने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट देना दिया लास्ट ईयर। और अब की बार तो खिवसर में रेवंत राम जी डांगा 20,000 प्लस से जीतेंगे। और जिस प्रकार से आपको पार्टी ने किसी प्रकार की जिम्मेदारी दी है इस चुनाव को लेकर संगठन की तरफ से? हाँ, मुझे खिवसर विधानसभा में जो विधानसभा की प्रबंधन कमेटी होती है उसमें एसी के वोटों की जिम्मेदारी मुझे दी है, मुझे और डॉक्टर किरण डांगी जी को। तो दीपावली के बाद में हम बड़े जोर शोर से हमारी समाज, अदर समाज को भी अधिक से अधिक बीजेपी के पक्ष में मतदान करवाने की अपील करेंगे। जिस प्रकार से आप मेघवाल समुदाय से आते हैं, तो इसमें जिस प्रकार से मेड़ता विधानसभा की अगर बात करें, तो यहाँ से भी मेघवाल समाज से लक्ष्मण कल्लू जी जो है विधायक है, तो इनका किस प्रकार से खिवसर की जीत में कितनी भूमिका रहेगी, किस प्रकार से ये प्रयास इनकी तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम जी बहुत ही संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है। इन्होंने न केवल मेड़ता के लिए बल्कि नागौर जिले में और राजस्थान में भी दलितों, पिछड़ों और छत्तीसी कौम के लोगों की आवाज विधानसभा में उठाने का प्रयास किया है। तो निश्चित ही लक्ष्मण राम जी की कार्यशैली का हमें खिवसर में फायदा मिलेगा, मैं ऐसी आशा करता हूँ। वो हमेशा जनता के हित की सोचने वाले नेता हैं और लंबे समय से खिवसर में वहाँ सक्रिय हैं और बहुत ही अच्छा मैसेज मिल रहा है। हमारी समाज के लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो यह पार्टी के लिए शुभ संकेत है। और बात करें खिवसर विधानसभा की, तो निर्णायक जो वोट है, क्या SC ST के वोट निर्णायक होंगे जीत और हार के लिए? मैं तो यही, हर समाज के वोट, एक एक वोट की कीमत होती है। और मैं केवल मेघवाल समाज का नहीं के छत्तीसी कौम के वोटों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान है। और मेघवाल समाज का तो रुझान आप देख ही सकते हो, नागौर जिले में 2 ऐसी की सीटें हैं, दोनों में मेघवाल समाज के प्रत्याशी जीते हैं। तो न केवल समाज का बल्कि छत्तीसी कौमों के साथ मेघवाल बने हैं। तो मेघवाल समाज का निश्चित ही एक मंत्रिमंडल में है और अपना विधायक जी भी बहुत अच्छा वहाँ काम कर रहा है, तो इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। से आप उप जिला प्रमुख हैं, तो आपका 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा है, तो क्या आपने ऐसे अच्छे कार्य किए उनको भुनाएंगे और उसको लेकर जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे? देखिए, लगभग 4 साल उप जिला प्रमुख के कार्यकाल के वो हो गए हैं। तो जिला परिषद में हमारी सरकार है, तो पिछले कांग्रेस राज में हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था। फिर भी हमने और जिला प्रमुख जी ने 4 साल में नागौर जिले में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाने की कोशिश की। चाहे कोई भी मुद्दा हो, मैंने समय समय पर फसल बीमा का हो, चाहे PWD की रोडें हो, इसका मैंने विशेष रूप से जिला परिषद में मैंने ये मांगे समय समय पर उठाई। और अब हमारी भाजपा की डबल इंजन की सरकार बन गई है और आने वाला 1 साल में विकास को हम आसमान की ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करेंगे। सबको साथ लेकर चलने में भाजपा हमेशा विश्वास करती है और उसी पार्टी की मूल विचारधारा को अपना तो हमने भी जिला परिषद में सबको साथ लेके 4 साल में बहुत ही अच्छे कार्य करवाए। और अगर बात करें खिवसर विधानसभा की, तो जीत और हार तो अब जनता के हाथ में है, किस प्रकार से मतदान करेगी। लेकिन जिस प्रकार से अगर
इस बार की बात कर लेते हैं तो पिछली बार जो गठबंधन भी हुआ और प्रत्याशी जो कांग्रेस का था वो कम वोट ले पाए, लेकिन इस बार जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हो जाएगा, जिस प्रकार लोकसभा चुनाव हुआ लेकिन वो गठबंधन नहीं हुआ, तो 3 कैंडिडेट खड़े होने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हम तो चाहते हैं सबको साथ लेकर चले पार्टी में, लेकिन जनता पार्टी को फर्क भी पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खींवसर में बहुत मजबूत स्थिति में, मैं खुद धरातल पे वहां जाता हूं, सक्रिय हूं क्षेत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी को बम्पर वोटों से खींवसर में जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे शोभाराम जी जयपाल जो उप जिला प्रमुख है। इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पार्टी ने इनको जिम्मेदारी दी, संगठन ने जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को ये निभाएंगे। और जिस प्रकार से इनका दावा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है रेवंत राम रांगा, वो बड़े अंतराल से जीतेंगे। अब देखना यह है कि 13 तारीख को जनता है किसके पक्ष में मतदान करेगी और आने वाली 23 तारीख को ये स्थिति साफ होगी कि जीत का चेहरा किसके साथ पर सजेगा।